राधे श्याम भक्तों, सद्गुरु भगवान की कृपा से आज श्रवण करेंगे श्री भाई जी से दीक्षा लेते ही किस प्रकार उनके शरीर की दशा देहातीत हो गई। वो कौन श्री बाबू जी के परिकर थे जिनके जिनके कान में मंत्र बोलते ही वो अपनी सुध-बुध भुला बैठे थे। यह चर्चा श्री विद्याबाई मस्करा जी की है और उन्हीं की सखी के शब्दों में हम यह प्रसंग श्रवण करेंगे। आइए श्रवण करते हैं। यह ठीक ही कहा गया है कि पारस का स्पर्श पाकर लोहा स्वर्ण बन जाता है। इसका जीता जागता प्रमाण है मेरी अभिन्न हृदया श्री विद्याबाई मस्करा जी। विद्याबाई पूज्य श्री भाई जी से अपने जीवन में केवल एक बार मिली। उस प्रथम और अंतिम मिलने में ही उनके जीवन में आमूल परिवर्तन आ गया। मेरी नंद के द्वारा ही श्री विद्याबाई जी से मेरा परिचय हुआ और यह परिचय क्रमशः बढ़ता ही गया। माताओं तथा बहनों के सर्वाविध मंगल के लिए हम लोगों ने भागलपुर में श्री महिला संघ की स्थापना कर रखी है और वे श्री महिला संघ के कार्य में अधिकाधिक रुचि लेने लग गई। सन 1968 की राधा अष्टमी महोत्सव की बात है। हम लोग भागलपुर से गोरखपुर आई हुई थी। श्री विद्याबाई जी भी सब परिवार कलकत्ते से गोरखपुर आई। श्री विद्याबाई जी ने हम लोगों के पास भगवत सेवार्थ पूजन की अनेक सामग्री भेजी। सामग्री की श्रेष्ठता, सुंदरता, बहुलता को देखकर हम सभी को बड़ा विस्मय हुआ। प्रत्येक रुमाल पर श्री राधा नाम बड़ी सुंदर रीति से लिखा हुआ था। रेशमी माला भी अपनी ढंग की थी। इत्र, गुलाब जल, चित्रित घट, वस्त्र, मेवे, यह सारी सामग्री विद्याबाई जी के निर्मल तथा उर्मिल अंतर की झलक प्रस्तुत कर रही थी। हम लोगों ने सोचा कि ऐसी सुंदर और श्रेष्ठ सामग्री का सदुपयोग तो इस राधा अष्टमी महोत्सव के अवसर पर होने वाले देवार्चन में ही होना चाहिए। अतः वह सारी सामग्री पूज्य श्री भाई जी के पास भिजवा दी गई और यह भी कैसी उत्तम बात बन गई कि उस भेजी हुई सामग्री की प्रत्येक वस्तु भगवती श्री राधा के प्राकट्य के समय होने वाले पूजन अर्चन में अथवा बधाई उत्सव में काम में आई। श्री राधा अष्टमी महोत्सव के संपन्न हो जाने के बाद आदरणीय श्री रुक्मणी बाई जी, विद्याबाई जी आदि हम लोग श्री भाई जी के पास दर्शनार्थ गए। श्री भाई जी अपने कमरे में पलंग के पास बैठे हुए थे। इस समय श्री भाई जी के पास अन्य कोई भी व्यक्ति नहीं था। श्री भाई जी ने अपने नेत्रों की प्रसन्नता से हम सबका प्यार भरा स्वागत किया। श्री रुक्मणी बाई जी तो श्री भाई जी के चरणों के पास नीचे ही गद्दे पर बैठ गई जो भूमि पर बिछा हुआ था। श्री विद्याबाई जी रुक्मणी बाई जी के पीछे खड़ी हो गई। श्री विद्याबाई जी पहली बार आई थी अतः श्री भाई जी से परिचय कराना था। श्री विद्याबाई जी ने वृंदावन के किसी संत से दीक्षा ले रखी थी। उनका उल्लेख करते हुए श्री रुक्मणी बाई ने श्री भाई जी से कहा, इन्होंने वृंदावन के अमुक संत से दीक्षा ले रखी है। और इसके आगे वो कुछ नहीं बोल पाई। श्री रुक्मणी बाई जी कुछ और आगे कहती, इसके पहले ही श्री भाई जी पलंग से नीचे उतरकर खड़े हो गए और एकदम आगे बढ़कर श्री विद्याबाई जी के पास गए, यह कहते हुए कि इसे मंत्र तो मैं दूंगा। हम सब विस्फारित नेत्रों से देखने लगे कि यह सब क्या हो रहा है। श्री भाई जी ने आगे बढ़कर अपना एक हाथ विद्याबाई जी के कंधे पर रखा और उनके कान के पास अपना मुख ले जाकर मंत्र दान दे दिया। हम सभी प्रतिफल विस्मय में गहरे से गहरे डूबती जा रही थी कि आज यह क्या हो रहा है। श्री भाई जी तो कभी किसी से दीक्षा देते नहीं हैं, किसी को दीक्षा नहीं देते हैं, फिर यह नई बात कैसे घटित हो गई। इतना ही नहीं, श्री विद्याबाई जी से प्रथम मिलन में ही ऐसी महान सौभाग्य की अद्भुत वर्षा और अनंत वर्षा। एक बात और, दीक्षित को पुनः दीक्षा देते हुए देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा था। मन को तत्काल कुछ समाधान मिला कि गुरु भाव के भी कई स्तर होते हैं। विद्या गुरु वह जो विद्या का दान करे, शिक्षा गुरु वह जो
किसी को सीख का दान दे, और दीक्षा गुरु वह जो मंत्र का दान करे, और सद्गुरु वह जो भगवत भाव का दान करे। सच्चा सद्गुरु तो जीवन में भगवत दर्शन की लालसा को जगा देता है और भगवत प्रेम का पिपासु बना देता है। श्री विद्याबाई के महान सौभाग्य को देखकर मुझे परम आश्चर्य हुआ, और दोनों ही हो रहे थे। बहुत अच्छा भी लग रहा था, बहुत प्रसन्नता भी हो रही थी, आनंद भी आ रहा था, परंतु परम आश्चर्य भी हो रहा था। हम लोग उनको अपने साथ ले आई थी आरंभिक सामान्य सा परिचय कराने के लिए, और उनको मिल गई आंतरिक असामान्य निधि। हम लोगों के अंतर की भावनाएं विद्याबाई जी को बार बार महाभाग्यशालिनी, परम भाग्यशालिनी, परम धन्य, देहाती धन्य कह रही थी। ज्यों ही श्री भाई जी ने विद्याबाई जी को मंत्रदान दिया, उनकी स्थिति विचित्र हो गई। पहले तो वे खड़ी खड़ी मद विहस रही थी, और अब श्री भाई जी से मंत्र मिलते ही सारे शरीर में कंपन सा छा गया। भावों की विहलता ने उनके मन को, तन को झंझोड़ दिया। वह भावावेश में रोने लगी। वो सुध-बुध भूल गई। अश्रुधारा उनके कपोलों को निरंतर भिगो रही थी। उनके लिए खड़ा रह पाना असंभव हो गया। विद्याबाई जी वहीं बैठ गई निढाल, और उसी के पास बैठ गए श्री भाई जी। अति विहलता भाव विभोर अश्रु वंदना। श्री विद्याबाई जी के मस्तक को श्री भाई जी ने अपनी गोद में रख लिया। जैसे वात्सल्य मूर्ति पिता अपनी पुत्री को सहलाता है, उसी प्रकार श्री भाई जी ने उनके मस्तक पर अपना कर पल्लव फिरा फिरा कर वात्सल्य भरे शब्दों से उन्हें सांत्वना देते हुए कहा। लगभग 1-1.25 घंटे तक के बाद श्री विद्याबाई जी भावों की उमड़ता कुछ पर समित हुई। तब तक तो उनका मस्तक श्री भाई जी की गोद में ही रहा। उनके किंचित प्रकृतिस्थ होने पर श्री भाई जी ने उन्हें कुछ बड़ी महत्वपूर्ण बातें बतलाई। श्री भाई जी ने कहा, घर में ठाकुर सेवा बड़े भाव से करना, ठाकुर जी का उत्सव भी बड़े उत्साह से मनाना, सदा सत्संग करना और सत्संग में लोगों को लगाना, इसके अलावा लोगों की सेवा करना। श्री भाई जी जब इस प्रकार बता रहे थे, तभी बीच में बड़ी दीनता पूर्वक विद्याबाई कहने लगी, मैं अबला और सरला भला क्या सत्संग कराऊंगी, बस आपको जो सेवा मुझसे लेनी हो वह करवा लीजिए। तुरंत श्री भाई जी ने कहा, तुम मेरी थी, मेरी हो और मेरी ही रहोगी। तुम स्वयं को असहाय क्यों मानती हो? तुम करो तो सही, तुम कदम तो बढ़ाओ, फिर तुम देखना कि किस प्रकार सारी बात बनती चली जाएगी। लोगों की सेवा करने में निर्धन, विद्यार्थी, असहाय, रोगी, आसन पर सवा और सयानी कन्या का विशेष ध्यान रखना। ब्राह्मण कन्या की विवाह के लिए धन व्यय करने वाले लोग फिर भी मिल जाते हैं, परंतु जो ब्राह्मणेतर अन्य जाति के लोग हैं तो कुछ मांग भी नहीं सकते। ऐसे विवश माता पिता की सयानी कन्या पर विशेष ध्यान रखना। इस प्रकार श्री भाई जी ने उसे कुछ देर तक समझाते बतलाते रहे। अब यहीं से श्री विद्याबाई जी के जीवन में आमूल परिवर्तन शुभारंभ होता गया। सांसारिक दृष्टि से देखा जाए तो पहले उनका गृहस्थ जीवन अन्य जागतिक लोगों के समान ही था। घर में सास ससुर, पति देवर, जेठ जेठानी, देवरानी, बेटी बेटे आदि सभी थीं। उनके साथ उठना बैठना, लेना देना, सोना जागना, खाना पीना, हंसना रोना आदि सारा कार्य व्यापार जीवन धारा वैसे ही थी जैसे अन्य घरों में होती आई है। परंतु अब से विद्याबाई जी का संसार कुछ दूसरा ही हो गया। उनके आहार, आचार, विचार, विहार, व्यवहार में परिवर्तन आ गया। वह इसलिए कि गोरखपुर की यात्रा ने विद्याबाई जी के विचारों को एक नई दिशा प्रदान कर दी थी। घर में प्रिया प्रियतम श्री राधा कृष्ण के श्री विग्रह की प्रतिष्ठा थी। अब उनकी पूजा सेवा का रंग कुछ और से कुछ और ही हो गया। श्री कृष्ण जन्माष्टमी और श्री राधा जन्माष्टमी की स्मृति के रूप में प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि उनके लिए विशेष उपासना तिथि बन गई।
सत्संग के लिए प्रत्येक शुक्रवार को महिलाओं का सत्संग दोपहर में होने लगा। इस सत्संग के प्रति विद्याबाई जी की अनन्य निष्ठा हो गई। शुक्रवासरीय सत्संग के प्रति उनका आग्रह इतना अधिक था कि परिवार में विवाह था या तिलक या अन्य कोई भी कौटुंबिक विशेष कार्य शुक्रवार को नहीं होना चाहिए, इसका विशेष ध्यान वो रखती थी। यदि किसी कारण शुक्रवार को ये कार्य होते थे तो श्री विद्याबाई जी उसमें भाग नहीं लेती थी। एक बार की बात, शुक्रवार ये सत्संग चल रहा था, तभी फोन से समाचार आया कि कार दुर्घटना में उनके पति बहुत घायल हो गए हैं। ऐसा लगता है कि उनके जीवन की लीला समाप्त हो गई है। फोन पर यह समाचार सुनकर भी वे दुर्घटना स्थल पर नहीं गई। जब सत्संग अपने समय से 5 बजे समाप्त हुआ तब वे जाने को तैयार हुए। उसी समय लोग उनके घायल पति को लेकर घर पहुंचे। बसंत पंचमी, हरियाली तीज से राधाष्टमी और बिहार पंचमी, ये 4 उत्सव तो वे बड़े उत्साह के साथ मनाती थी। प्रत्येक उत्सव के अवसर पर 3 दिन से राधा नाम अखंड नाम कीर्तन हुआ करता था। उत्सव के एक दिन पहले आरंभ होकर उत्सव के अगले दिन संपन्न होता था। तब घर में कई सौ लोग प्रसाद पाया करते थे। इसके अतिरिक्त अक्षय तीज, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, रास पूर्णिमा आदि कई उत्सवों को वे मनाया करते थे। जब जब वे उत्सव मनाती तब तब एक अनहोनी बात घट जाया करती थी। उत्सव के लिए उन्होंने अपने पति से रुपया मांगा। वह रुपये वे उत्सव के निमित्त से पर्स में रख देती थी। उसी पर्स में उत्सव कार्य के लिए रुपया खर्च होता रहता। उत्सव के बाद जब सारा खर्च जोड़ा जाता तो यही ज्ञात होता कि जितना रुपया पर्स में रखा गया था उससे 3-4 गुना अधिक व्यय हुआ है, और पर्स में रखे हुए धन से जो अधिक धन व्यय हुआ है वह धन कहाँ से आया, इसका कोई उत्तर नहीं। इन सामुदायिक कार्यक्रमों में उनकी अधिक व्यस्त होना बहुत अधिक रहा करता था। इस प्रकार के बड़े बड़े कार्यक्रमों में भाग लेने वाले सभी लोगों का मानसिक धरातल एक सा होता नहीं है। विभिन्न स्तर के लोगों के साथ लेकर चलने में विविध तथा विचित्र बाधाओं और उलझनों को काफी सामना करना पड़ता है। परंतु श्री भाई जी की कृपा से विद्याबाई जी का उत्सव कभी कम नहीं हुआ। उनके मन की भावना यही रहती थी कि श्री भाई जी के आदेश के पालन में परेशानी या भारीपन की बात भला कैसे। उनके अनुभव में बार बार यही आता कि मैं तो निमित्त मात्र हूँ, बस श्री भाई जी पद पद पर सारी संभाल कर रहे हैं। और श्री भाई जी का अनुग्रह हर उत्सव को आशातीत सफलता प्रदान कर देता है। जिस प्रकार साधन भजन में, ठाकुर सेवा में, सत्संग में और उत्सव में श्री विद्याबाई जी का उत्साह रहा करता था, उनका वही उत्साह निर्धन की, निर्बल की, असहाय की, असमर्थ की, पीड़ित की, पंगु की सेवा में भी रहा करता था। सबकी सेवा करने वाली जो बात श्री भाई जी ने कही थी वह बात तो ईश्वर आज्ञा के समान श्री विद्याबाई जी के हृदय में बैठ गई थी। जब जब उनसे श्री भाई जी के बारे में बात चलती तो श्री विद्याबाई जी कहा करती थी, गोरखपुर की वह यात्रा क्या कभी भुलाई जा सकती है। श्री भाई जी की वे बातें, वह दृश्य, वह प्रसन्न हृदय में स्थायी रूप से अंकित हो गया। गोरखपुर की उस यात्रा में ही तो मुझे श्री भाई जी मिले। उनसे मंत्र मिला, प्रिया प्रियतम युगल चरना अनुराग मिला, सेवा उत्साह मिला। गोरखपुर में ही तो जीवन को वास्तविक जीवन मिला। एक बार एक परम आत्मीय बहन ने विद्याबाई जी से पूछा था, क्या कभी श्री भाई जी तुम्हारे पास आते हैं? यह प्रश्न पूछा गया था श्री भाई जी की नित्य लीला में लीन हो जाने के बाद। इसे सुनकर विद्याबाई जी ने मदमद मुस्कुराते हुए संक्षिप्त सा उत्तर दिया, हाँ, वे कभी कभी आया करते हैं। उनसे पुनः पूछा गया, क्या वे अकेले आते हैं? विद्याबाई जी ने उल्लासित स्वर से कहा, अरे अपनी तो युगल उपासना है, वे अकेले भला क्यों आएंगे, साथ में पूज्य बाबा भी आते हैं। यह सुनकर सबको अतीव प्रसन्नता हुई। सन 1986 में भागलपुर स्थित श्री महिला संघ की ओर से कलकत्ते नगर में श्रीमद् भागवत पारायण एवं कथा यज्ञ का संयोजन हुआ, जिसमें भागवत कथा कहने के लिए पधारे थे परम पूज्य डोगरे जी महाराज। इस महान कथा यज्ञ की सफलता मिली प्रभु कृपा से ही।
परंतु प्रभु ने जिन जिन को निमित्त बनाया उनमें से एक विद्याबाई जी भी थी। विद्याबाई जी ने भरपूर सहयोग दिया और अपने सारे परिवार को सेवा कार्य में लगा दिया। स्वयं को लगाया, सारे परिवार को लगाया, यह कथन भी उनके सेवा उत्साह को व्यक्त नहीं कर पा रहा है। लगाया सबके स्थान पर यह कहना चाहिए कि उन्होंने परिवार सहित स्वयं को झोंक दिया। इस कथा यज्ञ में किसी माध्यम से श्री विद्याबाई जी को संकेत मिल गया कि अब जाने का समय समीप लग रहा है, अतः वो जो भी लेना देना हो सबको सल्टा दें। इस संकेत के मिलते ही वे उसी समय विदाई के लिए मन से प्रस्तुत हो गई। सब ओर से उन्होंने अपने मन को समेट लिया और अपने सारे जागतिक कार्य दायित्व को, कार्य व्यवहार को तत्काल सल्टाना आरंभ कर दिया। घर वाले पूछते कि तुम यह क्या कर रही हो, तो वे कुछ भी न बतलाकर केवल यही कहती, सबका हिसाब तो नक्की करना ही चाहिए। जिसको जो देना था वह दे दिया, जिसके निमित्त जो कुछ करना था वह कागज लिखकर रख दिया। कुछ समय बाद ही वे हार्ट अटैक से परम धाम सिधार गए। निधन का समाचार मिलते ही मन को बड़ा धक्का लगा। शोकाकुल मन अपनी अभिन्न हृदय श्री विद्याबाई जी के प्रति भाव सुमन चढ़ाने लगा। उनकी याद हमेशा बनी रहती थी। उनकी सुगति के बारे में हमें संदेह नहीं था, पर वृंदावन के प्रसंग ने हमारी भावना को उल्लासपूर्ण बना दिया। एक बार मेरी एक आदरणीय बहन हित हरिवंश के सेव्य श्री राधा वल्लभ जी के मंदिर के पास वाली गली में जा रही थी। वहीं पर श्री विद्याबाई जी के दिव्य रूप में दर्शन हुए। भगवान श्री कृष्ण के पीताम्बर जैसे चमकदार वस्त्र की साड़ी उन्होंने पहन रखी थी, जिसमें चौड़ी चौड़ी लाल किनारे थी। आकृति तो पहले जैसी ही थी, परंतु मुख मंडल भुज लताओं की पद पल्लव की कांति दिव्य थी। दिव्य ही नहीं परम दिव्य थी। अंग प्रत्यंग की दीप्ति अनोखी थी। यह स्पष्ट दिखाई दे रहा था कि अलौकिक आभा से उनका संपूर्ण वपु आवर्त है। उस रूप को देखकर ऐसा लगता था मानो आह्लाद और उल्लास से साक्षात शरीर धारण कर लिया हो। नख से सिर तक सुंदर से सुंदर आभूषण वे हम अलंकृत थे। मिलते ही श्री धाम निवासिनी दिव्य स्वरूपा भाव भरिता श्री विद्याबाई जी ने सब भक्ति वंदन किया। केवल वंदन ही नहीं, वे कुछ दूर तक साथ साथ भी चली और बातचीत की। इसके बाद वे अदृश्य हो गई। श्री विद्याबाई जी के जीवन में जो परिवर्तन आया वह अपने ढंग का अनोखा ही था। संत की अहेतु कृपा क्या चमत्कार उत्पन्न कर सकती है, इसी का उदाहरण है श्री विद्याबाई जी का जीवन। उस अहेतु की कृपा के अवतरण का ही यह अद्भुत परिणाम था कि श्री विद्याबाई जी का जीवन यदि इस पार साधारण से असाधारण बन गया तो उस पार भी असाधारण स्थिति का अधिकारी बन गया। जय हो। राधे श्याम भक्तों, उम्मीद करते हैं आज का प्रसंग आपको अत्यधिक आनंददायी रहा होगा।